नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत। औसत में मैंने आपको कई तरह के सवाल करा दिए। उसमें से यह भी एक अच्छी टाइप है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है और भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप को बोलते हैं हम समूह में एक संख्या ओवेनिस्ट हो तब औसत कैसे निकालते हैं। मेरा पहला तरीका वही होगा दोस्तों, आपको लॉन्ग समझाना, जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। उसके बाद मैं सारे सवालों को शॉर्ट से बताऊंगा। तो पहले समझते सवाल को क्या कहता है। सवाल कहता है दोस्तों, पी क्यू आर का औसत वजन 71 केजी है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 66 केजी और क्यू और आर का औसत वजन 76.5 केजी है, तो क्यू का वजन ज्ञात करो। देखो, मुझे पता है कि पी क्यू आर का औसत 71 दे रखा है। अगर दोस्तों मैं इनका योग निकालूं तो पी क्यू आर का योग करूंगा तो 71 इंटू 33 करूंगा, 3 करूंगा तो 3 एकम 3, वेरी गुड, 3 सत्ते 21। ये टोटल आ गया दोस्तों पी क्यू आर का। अब अगली कहानी क्या है दोस्तों? अगली कहानी कह रहा है कि P और Q का औसत वजन, P और Q का औसत वजन 66 केजी है। ये रहा। हाँ जी, तो मैं अगर दोस्तों इसका औसत वजन 66 है तो मैं P प्लस Q निकालूं तो कैसे? 2 से गुणा करूंगा तो 2 छिक्के 12 का 2, हासिल लगी 1, 2 छिक्के 12 और 1 13। ये P प्लस Q का योग हो गया। ठीक है जी। और आगे दोस्तों क्या कह रहा है? आगे कह रहा है और Q और R, Q और R का औसत वजन 76.5 केजी है। मैं आपसे Q जमा R पूछूं तो दोस्तों आप 2 से गुणा करोगे? हाँ करोगे। तो 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल लगी 1, 2 छिक्के 12 और 1 13 का 3, हासिल लगी 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। यानी कि दोस्तों Q प्लस R का योग आएगा 153। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो देखो P प्लस Q प्लस R और अभी एक Q और बचा तो वो Q ये रहा। इनको जोड़ो दोस्तों, कितना आएगा? 3 और 2 5, 5 और 3 8 और यह है 285। अब मेरे लाला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, पी क्यू आर का टोटल दे रखा है 213। क्यू का मुझे निकालना है तो क्यू बराबर क्या करना पड़ेगा? 285 माइनस 213। 5 में से 3 गया तो बचा 2, 8 में से 1 गया तो बचा 7 और 2 में से 2 गया तो 0। तो Q बराबर दोस्तों आया 72। ये था दोस्तों इस सवाल को डिटेल में करने का तरीका। लेकिन हमें पेपर में डिटेल नहीं करना, हमें तो दोस्तों क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। तो कैसे करें? देखो, दोस्तों P और Q का औसत वजन मुझे दे रखा है कितना? 66। फिर दोस्तों Q और R का औसत वजन मुझे दे रखा है 76.5 और सबका औसत दोस्तों कितना है? 71। अब आप देखिए दोस्तों, औसत दे रखा है 71 और यहां पे 66, कितने की कमी है? तो आप कहोगे जी इसमें मुझे कमी दिख रही है, कितने की? 5 की कमी।
5 की कमी है दोस्तों किस पर, 2 पर, तो 10 की कमी हो गई। यहाँ दोस्तों कितने ज्यादा हैं, तो आपको 55 को 5.5 ज्यादा है सर जी। कितने ऊपर जी, 2 पर, तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 11, तो इतना ज्यादा है दोस्तों। 11 ज्यादा 10 कम, तो अभी भी 1 ज्यादा। तो दोस्तों 1 ज्यादा आया क्यों? 1 ज्यादा इसलिए आया क्योंकि अगर यहाँ 71 ही आ जाता, यहाँ 71 आ जाता तो औसत बराबर हो जाता। लेकिन मैंने दोस्तों Q को यहाँ 2 बार गिन लिया, इसलिए ये 1 ज्यादा आ रहा है। तो मुझे 1 बढ़ा के Q की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यानी कि वो वैल्यू होगी 72। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कहता है LMN का औसत वजन 93 है। LMN ऐसे लिखता हूं, LMN का औसत वजन 93 है। यदि L और M का औसत वजन 89 kg और M और N का औसत वजन 96.5 kg है, तो M का वजन क्या होगा? L और दोस्तों M, इसका जो औसत वजन दे रखा है वो 89 दे रखा है। फिर कह रहा है दोस्तों M और N, इसका औसत वजन 96.5 दे रखा है और दोस्तों सभी का औसत 93 दे रखा है। तो पूछा है M का वजन बताओ कितना होगा। देखो दोस्तों 93 दे रखा है और यहाँ 89 है, तो ये कितना कम है ये कहोगे आप, 4 कम है जी। किस पर? 2 आंकड़ों पर, तो 8 की कमी हो गई। ठीक है, ये दोस्तों कितना ज्यादा है? 3.5 ज्यादा है। कितने आंकड़ों पर जी? 2 आंकड़ों। तो दोस्तों कितना? 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि दोस्तों 7 ज्यादा 8 कम। कितना कम? -1 कम। ये 1 कम क्यों आया? ये 1 कम दोस्तों इसलिए आया कि M को 2 बार काउंट कर लिया गया। अगर M को 2 बार काउंट कर लिया गया तो दोस्तों 93 में से आप -1 कर देंगे तो 92 M की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूं आपको यह वाली बात भी समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है एक्स वाई और जेड का औसत वजन 74 kg है और एक्स और वाई का औसत वजन 68 kg है और वाई और जेड का औसत वजन 78 kg है, तो वाई का वजन क्या होगा? देखो दोस्तों क्या कह रहा है, एक्स और वाई का औसत वजन, एक्स और वाई का औसत वजन 68, फिर कह रहा है वाई और जेड का औसत वजन 78 और सभी का 74 दे रखा है। अब दोस्तों देखो ये 74 है, ये 68 है, कितना कम है? आप कहोगे जी 6 कम है। 6 कम है 2 पर, तो -12 कम है। अब दोस्तों ये 74 है, ये 78 है, कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। कितने पर जी? 2 पर, तो अभी 8 ज्यादा। 8 ज्यादा 12 कम, तो दोस्तों 4 कम। ये 4 कम क्यों आया? ये 4 कम दोस्तों इसलिए आया कि y को 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी।
y अगर 2 बार कैलकुलेशन में आई है तो दोस्तों मुझे 74 में से 4 कम करना पड़ेगा। 74 से जब आप 4 कम करेंगे तो आएगा 70। तो y की वैल्यू दोस्तों आई 70। उम्मीद करता हूं आपको यह वाली बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है 40 संख्या का औसत 35 है, पहली 25 संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम 16 संख्या का औसत 42 है। तो 25वां संख्या कौन सी होगी? देखो दोस्तों 40 संख्या है, वेरी गुड। इसमें पहली जो 25 है, फर्स्ट 25 जो संख्या है उनका औसत 30 दे रखा है। उसके बाद दोस्तों 25 बार जो नंबर है वो 2 बार काउंट हुआ होगा। और आगे कह रहा है कि जो लास्ट अंतिम जो लास्ट 16 संख्या है ना उनका औसत 42 दे रखा है। और ऐसा दोस्तों सबका औसत 35 है। देखो दोस्तों 40 संख्या है तो बीच में कौन सा नंबर पड़ा होगा? 25वां नंबर पड़ा होगा। आप उंगलियों पे टिप करके देख लेना, 25वां नंबर ही पड़ा होगा जो 2 बार काउंट हुआ होगा इस सीरीज के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों करते हैं सवाल। औसत दे रखा है 35, यहां है 30, कितने की कमी है दोस्तों? 5 की। कितने पर जी? 25 पर। 25 पंजे 125। औसत दे रखा है 35, यहां लिखा हुआ है 42, कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। कितने पर जी? 16 पर। अब 16 सत्ते कितना? 7 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8। 42 7 1 100। तो दोस्तों 112 ज्यादा। अब दोस्तों 125 कम 112 ज्यादा, कितने की कमी आ रही है दोस्तों? अभी 3 और 1 13 की। दोस्तों 13 की कमी आ रही है, क्यों? क्योंकि 25 2 बार है, 25 2 बार है। तो आप 35 में से 13 घटा दो, 35 से 13 माइनस कर दो, 2 और 2 तो जो दोस्तों 5वां नंबर जो होगा वो होगा 22। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है 50 संख्या का औसत 45 है, पहली 20 संख्या का औसत 50 है। फर्स्ट 20 संख्या का औसत दोस्तों 50 दे रखा है। और दोस्तों 20वां संख्या पूछा है, ये रहा। ये 20वीं संख्या वो होगी दोस्तों 2 बार गिन गई होगी। हाँ, अब आगे देखो, अंतिम 31 जो लास्ट 31 संख्या उनका औसत 42 दे रहा है और सभी का औसत दोस्तों को देखा है 45। करते हैं, दे रखा है 45, यहां पे दे रहा है 50, कितना ज्यादा है दोस्तों? 5 ज्यादा है। कितने पर जी? 20 पर, तो 100 ज्यादा होना चाहिए। 45 है 42, कितना कम है जी? 3 कम है। 3 कम है जी किस पर? 31 पर। 3 एकम 3 और 3 3 9, 93 कम। तो अभी भी दोस्तों 7 ज्यादा। ये 7 इसलिए आया क्योंकि 20 2 बार जुड़ गया, इसलिए वही 45 में 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 5 12 का 2 हासिल लगी 1, तो है 52। तो दोस्तों 20वां नंबर 52 होगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ।
आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक विषय में 13 छात्रों के औसत अंक 66 हैं। यदि पहले 7 छात्र का औसत, फर्स्ट 7 स्टूडेंट का औसत दोस्तों 67 है, और अंतिम लास्ट 7 स्टूडेंट का औसत दोस्तों 69 है, तो 7वां नंबर पूछा है। तो 7वां नंबर ऐसा नंबर होगा जो इसमें और इसमें दोनों में काउंट हुआ होगा। और सभी का औसत कितना है? 13 छात्रों का औसत 66 है, 66। करते हैं दोस्तों। दे रखा है 66, यहां 67, एक ज्यादा 7 पर, तो 7 ज्यादा। यहां दोस्तों 3 ज्यादा, 3 ज्यादा 7 पर, तो 31 ज्यादा। ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया 8, 28 ज्यादा। तो दोस्तों 28 मुझे यहां बढ़ाना पड़ेगा। 66 में जब आप 28 जोड़ दोगे तो 6 6 12 13 14 का 4 हासिल लगी 1, 7 8 9 94। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 94। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अब कल नई टाइप के साथ। राधे राधे।